श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मणपणं ब्रह्म हविब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनः। भावार्थ, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना में कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत बेशक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे उस वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन होता तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह रहित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थितियों में योगदानकर्ता, योगदान, उपभोग, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल यह सब परब्रह्म ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देव में परम ज्ञानम योगिना पर्योपासते ब्रह्म ग्रभ ब्रारे यज्ञम यज्ञ ने भी पाप जुहते। अर्थ, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल वह वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावनामृत हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं भी इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिनमें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे
भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बड़ीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपदा का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए एक अग्नि भी परब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।